अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, हम सीख रहे थे कोरल ड्रा। तो आज की क्लास में जिन टूल्स के बारे में हम सीखेंगे उनमें से एक का नाम है लाइव स्केच टूल एंड सेकंड टूल जो है वो है स्मार्ट ड्राइंग टूल। तो यहाँ पे एक बात आपको और बताता जाऊँ कि ये जो लास्ट पे टूल है स्मार्ट ड्राइंग टूल, ये अगर आप कोरल ड्रा का X8 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो देन आपको ये फ्री हैंड टूल वाली जो टूल लिस्ट है, फ्री हैंड टूल पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो टूल शो होते हैं, यहाँ पे लास्ट पे आपको वो शो होगा। यहाँ पे वो 3 पॉइंट कर्व का आपको टूल नज़र आ रहा होगा। इसके लास्ट पे इसके बाद जो टूल होगा वो स्मार्ट ड्राइंग का होगा। तो मेरे ख्याल से जब कोरल ड्रा के बाद कोरल ड्रा 2017 आया तो देन मेरे ख्याल से ये टूल जो है यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया टूल की जो पैनल है इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। तो बहरहाल आप देख लीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक में आपको आपका टूल ज़रूर मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो टूल यूज़ करेंगे वो है लाइव स्केच टूल। एस इसकी शॉर्टकट है। तो ये इसको आप सिलेक्ट करें तो देखें आपके जो माउस का पॉइंटर था उसके साथ अगर देखें तो एक पेंसिल की शेप आ चुकी है। अब ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट में जो ऑप्शन दिए वो है टाइमर की। यहाँ पे देखें तो इस वक्त 3.6 सेकंड टाइमर सेट है। एंड देन इसकी जो ऑप्शन साथ में देखें तो वो है डिस्टेंस फ्रॉम कर्व। एंड देन है क्रिएट सिंगल कर्व। उसके बाद देखें तो यहाँ पे आप कर्व की स्मूथिंग जो है उसकी जो उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है वो है प्रीव्यू मोड। एंड देन बाउंड्री बॉक्स है, इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमने ये अपना लाइव स्केच टूल सेलेक्ट किया है। देन अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ ड्रा करना चाहता हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं जस्ट ये बताऊँगा कि इस टूल से आप क्या काम कर सकते हो। तो ये देख मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया था, लेकिन आपने नोट किया होगा कि उस पे ये जो आउटलाइन आई है ये ऑलमोस्ट कोई 3 या 4 सेकंड के बाद आपको शो हुई है। एक दफ़ा फिर अगेन यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रा किया है एंड देखे तो फिलहाल आपको एक लाइन नज़र आ रही थी। एंड देन कुछ ही सेकंड के बाद आपको उस पर आउटलाइन नज़र आई है। और आउटलाइन में एक और चेंजिंग आई है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें मैंने लाइन लगाई है तो मेरी लाइन थोड़ी सी देखें तो इसमें कोई स्मूथनेस नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, इट्स मीन कि बहुत ही बुरी है। और यहाँ पे देखें तो आपको हाफ नज़र आ रही है और हाफ नज़र भी नहीं आ रही। जब मैं यहाँ से माउस का पॉइंटर एंड बटन को रिलीज़ ये कर दिया देन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये कुछ ज़्यादा ही डिले कर रहा है। चले हम यहाँ पे एक और कर लेते हैं। ये हमने कर ली। कॉमन हो जाओ। ये देखिए अब जब हमने यहाँ पे इतना डिले करने के बाद देखें तो वो यहाँ पे शो होगी आपको। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी लग जाती है मुझसे। तो यहाँ पे देखें तो इतना डिले हो रहा है। अगर आप यहाँ पे आए फर्स्ट पे, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टाइमर की ऑप्शन है, यहाँ पे आके अगर इसे आप कम करते हो, फॉर एग्जांपल ये देखें बिल्कुल कम कर दिया। अब यहाँ से लाइव स्केच टूल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक ड्राइंग करता हूँ तो अब आपने नोट किया होगा कि फौरी तौर पे जब भी मैं अपनी ये लाइन को कंप्लीट करता हूँ उसी वक्त ही आपको यहाँ पे आउटलाइन में आपकी शेप शो हो जाती है।
यहाँ पे एक और करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए अभी मैंने कंप्लीट की शेप, अब छोड़ा है। थिंक ये थोड़ा सा इसका एजेस जो है, नोड जो है वो मिले नहीं होंगे, इसे ये कर लेते हैं। तो ये देखिए अब उसी वक्त ही आपको आपका रिजल्ट भी शो हो जाता है। ये देखें, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने टाइमर कम कर दिया। टाइमर का मतलब यहाँ पे दिया है कि जितना आप टाइमर लगाएंगे उतनी ही देर के बाद वो आपको एक्चुअल रिजल्ट शो करेगा। कंट्रोल ए करके इसे सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं एक दफ़ा, एंड अगेन एक दफ़ा इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम कर्व। यहाँ से इसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे 5 कर दो, 5 पिक्सल, आप देखें तो कुछ सेम ही है, वैसे थोड़ा सा ही डिफरेंस आया है। ये देखें, एंड यहाँ से अगर आप इसकी क्रिएट सिंगल कर्व पे क्लिक करते हो तो इस तरह आप इससे, फॉर एग्जांपल मुझे अब कोई स्केच वगैरह बनाना तो नहीं आता, लेकिन अगर आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप इससे कोई भी स्केच, कोई भी शेप वगैरह क्रिएट कर सकोगे। आई होप सो आपको समझ आ गई हो कि किस टूल्स को किस तरह यूज़ में लिया जा सकता है। वैसे मुझे तो अभी तक नहीं समझ आई क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, इसलिए मुझे इसका यूज़ इतना नहीं आता। इसलिए मैंने जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया है कि इस तरह आप इसे यूज़ में ले सकते हो। तो नेक्स्ट टूल जो है वो है स्मार्ट ड्राइंग टूल। बहुत ही अच्छा टूल है। फॉर एग्जांपल अब ये टूल हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे कोई, समझें कि एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। जब हम पेन टूल या फिर फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करते थे, देन हमें अगर रेक्टेंगल ड्रा करना था तो एग्जैक्ट रेक्टेंगल की ही शेप ड्रा करनी पड़ती थी। लेकिन इस टूल ने आपका काम मज़ीद आसान कर दिया है। अगर आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ये समझ जाता है कि लगता है बंदे की इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं, ये आपका आइडिया खुद ही पढ़ के उसे आपके सामने शो करा देता है कि आपका इस तरह की कोई चीज़ लगता है बनाना चाह रहे हो लेकिन आपसे बन नहीं रही, लेकिन ये ले मैं आपको बना के दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल लेना है, तो मैं इससे ये इस तरह कुछ किया, कुछ इस तरह किया, सेम वैसे ही एक बुरा सा रेक्टेंगल, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं तो मुझसे तो इस तरह के ड्रा हुआ है। अब मैं इसे छोड़ता हूँ। ये देखिएगा मैजिक, आप ये हमने इसे छोड़ा है तो ये देखें क्या हुआ है, उसने एक 100% रिजल्ट वाला आपको रेक्टेंगल ड्रा करके दे दिया। ये देखिए, इससे भी अगर मैं बुरा करता हूँ, ये देखें नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो आपको कुछ ना कुछ इसे बताना पड़ेगा कि अरे भाई इस तरह का ड्रा करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसे आप आइडिया दें। ये देखें ऑलमोस्ट अगर आप 80% भी ठीक कर देते हो तो देन ये पिक कर लेता है कि इस तरह की शेप आप रिक्वायर कर रहे हो। ये देखें, ये देखें इस तरह कुछ। अब यहाँ पे हम कोई फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल ड्रा करना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बेजवी शेप में लिया इसने। ये आई थिंक मे बी सर्कल में ले। ये देखें, तो इस तरह आपने क्या करना है कि आपको जिस तरह की शेप चाहते हैं वो जस्ट उससे मिलती कोई 70-80% भी ड्रा कर देते हो तो ये आपको 100% वो शेप बना के दे देगा। यहाँ पे इस तरह का करें तो ये देखें, एंड देन मैं यहाँ से ये ड्रा कर रहा हूँ तो ये देखिए इसने परफेक्ट जो इसकी एग्जैक्ट शेप होती है वो आपके सामने शो करा दी है। ऐसे ही अगर मैं कुछ इस तरह, अच्छा ये तो थी शेप्स, इसे एक दफ़ा मैं यहाँ से अरेज करता हूँ। अब हम कोई
अल्फ़ाबेट्स अगर यहाँ पे इसके थ्रू लिखते हैं तो फिर क्या होता है, कि मतलब काफ़ी हद तक वो आपको ये देखें तो, लेकिन ये कोई इतना अच्छा नहीं किया इसने, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक तकरीबन से आपको करेक्ट करके ये आपको शो कराता है, लेकिन ज़्यादा ये शेप पे आपको बेनिफिट देगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर आए ना, इसकी प्रॉपर्टी तो हमने अभी तक देखी नहीं। यहाँ पे देखें तो शेप रिकग्नाइजेशन लेवल वो बिल्कुल लोवेस्ट है फिलहाल। तो यहाँ पे देखें तो इसे अगर हम हाईएस्ट कर दें, देन देखें फिर क्या करता है। वाओ, अब समझें कि आप 50% भी अगर ठीक करते हो तो वो 50% खुद करके देगा ठीक आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक रेक्टेंगल नुमा है, तो ये देखें अब ये कुछ ज़्यादा ही इसका टेस्ट ले रहे हैं हम, लेकिन ये अपने टेस्ट में देखें तो पास हो रहा है। एक दफ़ा फिर ये रेक्टेंगल देगा, ये देखें ये हमने करेक्ट का साइन डाला है। ये अगर हम गलत का साइन डालते हैं, ये देखें तो मतलब कमाल है। इससे आप बहुत कुछ करवा सकते हो, बस आपने थोड़ा सा इसे हिंट्स देना है कि मियाँ मैं ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, अब बाकी आपने इसे करेक्ट मुझे करके देना। मुझे तो बस इतनी ही ड्रा करनी आती है, जैसे ये ज़्यादा ही फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ये रेक्टेंगल दे देगा, तो ये देखें कि कितना आसान काम कर दिया इसने आपका। उसके बाद देखें तो स्मूथिंग लेवल है, ये भी मीडियम है। इससे भी अगर मैं हाईएस्ट कर देता हूँ तो देन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम करेगा ये देखें इस तरफ ये रेक्टेंगल बनेगा, सॉरी वो सर्कल था, ये रेक्टेंगल बना देगा, उम्मीद तो है। ये देखें उसके बाद देखें तो यहाँ पे अगर इसकी आप आउटलाइन की साइज़ बड़ी रखना चाहें तो वो भी कर सकते हो यहाँ से, एंड यहाँ से लाइन चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉटर लिया तो ये देखें अब उसने क्या किया, डॉटर लाइन में आपको शेप प्रोवाइड कर दी है। ये देखें यहाँ से अगर शेप ही नहीं सिलेक्ट हमारी, आई थिंक कुछ इस तरह से। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी जगह पे इस क्लास में या फिर पिछली किसी भी क्लास में या फिर किसी और कोर्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो कमेंट्स में बता दें, इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।